आज जो इसका रेट हो गया है वो कम से कम 40 लाख रुपए के करीब हो गया है। जब ये आई थी ये 24, 25, 26 ये रेट था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। अब देख रहे हैं हमें विज़ल हाइब्रिड गाड़ी 2014 मॉडल। इस गाड़ी के बारे में कहा जाता है कि जब ये गाड़ी पाकिस्तान में आई तो हाथों हाथ बिकी, बल्कि इसी शेप में होंडा ने जो होंडा सिविक बनाई है वो भी इसी की ही समझे कॉपी है। यानी कि जिस चीज़ की डिमांड थी इसकी शेप की डिमांड थी, और इंतहाई खूबसूरत गाड़ी है। इसके बारे में बात करते हैं। आगा जी ये बताएं कि आपके ये पीछे गाड़ी विज़ल खड़ी हुई है, कौन सा मॉडल है? ये 14 मॉडल है और यहाँ पाकिस्तान में जो इन हुई है ये 17 में इसकी ड्यूटी दी गई है। और यहाँ पर ये गाड़ी अब माशाल्लाह पॉपुलर है आजकल और बिक रही है यहाँ पर, क्योंकि होंडा थी पहले सिविक आ रही थी, ये ज़रा जीप स्टाइल कर दी है और इसमें हाइब्रिड सिस्टम है, जिसकी वजह से हाइब्रिड सिस्टम होने की वजह से इसको ज़्यादा पॉपुलर किया गया है। वो उसकी पेट्रोल एवरेज कम है, इसकी पेट्रोल एवरेज अच्छी है। ये कम से कम 18 से 20 तक की एवरेज देती है लॉन्ग पे, और लोग इसलिए इसको पसंद करते हैं। ये बताएंगे 1500 सीसी गाड़ी है? 1500 सीसी गाड़ी है और हाइब्रिड गाड़ी है, इसलिए इसमें ताकत 1500 की है तो 2000 का मुकाबला करती है कम से कम ये। अच्छा आगा जी, आपका एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये बताएं कि जब ये गाड़ी इस वक्त मार्केट में इन हुई थी, इसकी मेन वजह क्या थी? पेट्रोल कंजप्शन थी या कुछ और था? ये गाड़ी उस वक्त रेट वाइज भी कम थी। आज जो इसका रेट हो गया है वो कम से कम 40 लाख रुपए के करीब हो गया है। जब ये आई थी ये 24, 25, 26 ये रेट था और लोगों को मुनासिब लगती थी। वो उस वक्त बिक रही थी, होंडा जो कार थी वो बिक रही थी उस वक्त 25-30 के चक्कर में, और ये भी उसके बराबर में आ गई गाड़ी। तो फिर लोगों ने, क्योंकि ये हाइब्रिड थी, पेट्रोल्स की भी अच्छी एवरेज है इसकी, इसलिए लोगों ने इसको ज़्यादा पसंद किया। इसमें कोई फॉल्ट भी आया था? वो कुछ अर्सा पहले शुरू में आया था गेयर सिस्टम, वो ठीक, अब उन्होंने रूटीन में बेहतर कर लिया। वो हमारी कोरोला जो पाकिस्तानी होंडा है हमारी, उसमें भी था। हाँ, उसका अभी तक वो फॉल्ट चलते हैं मगर उसको रिप्लेस करते रहते हैं वो लोग। हाँ, विज़ल गाड़ी के कंफर्ट लेवल के बारे में कुछ बताएं। इसका ये है कि आरामदेह गाड़ी है, इसका सस्पेंशन अच्छा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा जीप से मुशाहिदा है, इसलिए इसकी जो सस्पेंशन है वो अच्छा रखा जाता है। हैवी बैक से भी अच्छी है, बैठना उठना आसानी से है। इसके अंदर जो पीछे की सीटें होती हैं, अगर गाड़ी कितनी भी कीमती हो और अब पीछे से कैबिन्स जो है वो अगर सही नहीं है और बैठना उठना नहीं है तो वो गाड़ी लोग लाइक नहीं करते। ऐसी कई गाड़ियाँ हैं जो फेल हुई हैं। यानी इसकी स्पेस अच्छी है? इसकी स्पेस अच्छी है, बैठना उठना, डोर्स जो हैं वो खुले हैं, फुल डोर्स है, ऊपर तक है, और उसकी वजह से डोर पूरा खुलता है और आदमी बहुत इजी बैठ जाता है। और इसमें एयर बैग्स कितने हैं? ये एयर बैग इसमें 6 भी आते हैं और 8 भी हैं, क्योंकि इसमें वैरायटी है काफ़ी। इसमें स्पेशल एक ये इको मोड है। जब आप किसी रश में फंस जाते हैं, इसको ऑन करने से आपकी इकोनॉमी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि गाड़ी पहले से बेहतर माइलेज देना शुरू कर देती है। उसके नीचे आप देख रहे होंगे ये ATT मोड है। जब आप किसी माउंटेन एरिया में जाते हैं जहाँ पे स्नोफॉल हुई हो और इसको आप अगर एक्टिवेट कर देते हैं तो आपकी गाड़ी ड्रिजल होने से बच जाती है, यानी कि स्लिप नहीं होती। उसके साथ आप देखें, अगर आपके पास एक लाइट एडजस्टमेंट है जो आप ड्यूरिंग ड्राइविंग अपनी उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक लाइट एडजस्ट कर सकते हैं। और उस लाइट एडजस्टमेंट की आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको परमानेंट एक एडजस्टमेंट पे नहीं रहना पड़ता, बल्कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको अप एंड डाउन करते रहते हैं। आपका क्रूज़ कंट्रोल, स्पीड अप डाउन क्रूज़, और ये इसके बाद इसका आपका पूरा जो आपको इसका डिजिटल डिस्प्ले नज़र आ रहा है, उस मीटर को भी आप इससे यहाँ से सारा ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ ये आपको एक और नज़र आ रहा होगा जिसके थ्रू आप वो कर सकते हैं कि आप अपना जो आपका मॉनिटर या टीवी स्क्रीन है उसको एडजस्ट करें, उसकी सोर्सिंग कर लें। आपको इसका गेयर नज़र आ रहा होगा, ये आम ऑटोमेटिक गाड़ियों से मुख्तलिफ है। ये बेसिकली इट्स नॉट अ ऑटोमेटिक गेयर, इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक गेयर। इसको एक मोटर होती है वो ऑपरेट करती है, और ये आपको इसको पुश नहीं करना पड़ता, बल्कि जस्ट आपकी स्लाइड फिंगर के इशारे से ये गियर
प्लस और माइनस, ड्राइव और ऑल अदर मोड में वर्क करता है। इस गाड़ी की स्पेस जो है वो नॉर्मल जो आपकी दूसरी गाड़ियां हैं इस साइज़ की उनसे ज़्यादा है। इसका कैबन नॉर्मल गाड़ी से बड़ा है। अब आप देखें नॉर्मली जो हैचबैक गाड़ियाँ होती हैं, जैसे हमारे पास अदर कार्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में जैपनीज़, उनका जो बूट साइज़ है वो इतना हैवी और बड़ा नहीं होता। ये ऑलमोस्ट एक सेडान कार से बड़ा बूट साइज़ दिया है इन्होंने हैचबैक में। ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपने कहीं भी ट्रैवल करना हो, आपका बहुत सारा सामान इस डिग्गी में कंफर्टेबली आ जाता है। टोयोटा की CHR और होंडा की विज़ल ये मिनी SUV में आती हैं। दोनों गाड़ियों की क्वालिटी पे अगर देखा जाए तो इस गाड़ी के बारे में बेस्ट कमेंट्स आए हैं कि ये गाड़ी कामयाब रही है पाकिस्तान में। उस गाड़ी को थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट में अपनी पोजीशन बनाने में। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।